दिग्विजय सिंह के इस भाषण को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें जो कहा गया है वह अत्यंत असामान्य बात है। 8वीं सदी में इस्लाम आया, 500 साल तक मुसलमानों का और मुगलों का राज्य साम्राज्य रहा, तब भी सनातन धर्म हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत रही 150 साल तक, तब भी कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन आज हिंदुत्ववादी जो लोग हैं बताते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। ये इंदौर में कल हुए दिग्विजय सिंह के व्याख्यान का एक अंश है। पूरा वीडियो ऐसी ही सभी बातों से भरा हुआ है। आपने जो वीडियो देखा उसमें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने 800 साल और ईसाइयों ने 200 साल भारत पे राज किया, तब खतरा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। एक बात और कही कि भारत में हिंदू कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही अन्य समुदायों की जनसंख्या बढ़ जाए। हमें ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो दूसरी बात कही है वह बिल्कुल सही है कि हिंदू भारत में कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, चाहे दूसरे समुदायों की कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए। बस उन्होंने इसके आगे की बात नहीं बताई कि दूसरे समुदायों की जनसंख्या बढ़ जाए तो होगा क्या। उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदू के अल्पसंख्यक होने पर भारत ही नहीं बचेगा, कोई अन्य देश बन जाएगा, जैसे पाकिस्तान बना। वास्तविकता में तो पाकिस्तान भी भारत ही है ना, लेकिन किसी मजहब की जनसंख्या बढ़ने लगी और भारत के टुकड़े हो गए और शेष हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं रहा, बहुसंख्यक है। लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 से आज के दिन तक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। लाशों से भरी रेलगाड़ियां हम सबको ध्यान होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 800 साल मुस्लिमों का राज, 200 साल ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं था, तो अब कैसे खतरे में आ गया। तो फिर दिग्विजय जी बताइए कि देश के हजारों देवालयों को किन्होंने तोड़ा। सोमनाथ से लेकर जगन्नाथ तक, काशी से लेकर मथुरा तक और धार से लेकर अयोध्या तक मंदिरों को लूटने का, उनका विध्वंस करने का घृणित कार्य किसने किया। आखिर मुगलों के कारण कुछ नहीं हुआ तो वे कौन थे जिन्होंने हिंदुओं की तीर्थ यात्राओं को प्रतिबंधित किया, उन पर भयंकर टैक्स लगाया। वे कौन थे जिनसे सिखों ने संघर्ष किया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह ने किनसे युद्ध करने में अपने चारों साहिबजादों का बलिदान किया था। आखिर कोई खतरा नहीं था तो वे कौन थे जिन्होंने तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा था, और वे कौन थे जिनसे महाराज शिवाजी लड़े थे, और जब इनसे खतरा नहीं था तो क्यों शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही की संस्थापना की। आखिर वे कौन थे जिनके कारण महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, वन वन भटके। यदि कोई खतरा नहीं था हिंदुत्व को, तो फिर क्यों मेवाड़ के कुलदीपक के लिए पन्ना ने और मारवाड़ के कुलदीपक के लिए गोरा टांक ने अपने पुत्र का बलिदान किया। कोई खतरा नहीं था तो क्यों लाखों हिंदू महिलाओं ने जोहर किया, क्यों लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया और कैसे भारत के टुकड़े हो गए। वास्तविकता में ये सब देश में मुस्लिमों के सत्ताधीश होने पर, सत्ता पर आसीन होने पर हुआ है, उनके आक्रमण के कारण हुआ है। और इसके बाद 200 साल के अंग्रेजों का राज तो बताइए, क्या हिंदुत्व को तब भी कोई खतरा नहीं था। वे जिन्होंने गौ माता की चमड़ी के कारतूस बनाए, जिन्होंने धूर्त तरीके से कन्वर्जन किया, सेवा के नाम पर मिशनरियों को स्थापित किया, जिन्होंने सोने की चिड़िया के पर काट दिए, जिनके कारण लाखों देशभक्तों का बलिदान हुआ। भगत सिंह से लेकर लाला जी और राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर लक्ष्मीबाई तक, ना जाने कितने देशभक्तों का बलिदान जिनके कारण हुआ। क्या उनके कारण इस देश को, हिंदुत्व को खतरा नहीं था। जिन्होंने गणेश उत्सव से लेकर बाकी सभी हिंदुओं की सांस्कृतिक गतिविधियां यह कहकर रुकवा दी कि यह शासन के विरुद्ध योजना बनाने का स्थल है, जिनके कारण संस्कृत देव भाषा दोयम दर्जे की भाषा हो गई, और जिनके कारण हिंदुओं के नित्य प्रति की विज्ञान सम्मत जीवन शैली पूरी तरह से धूमिल सी हो गई। क्या उनके कारण हिंदुत्व को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और आप अभी भी कहते हैं कि वर्तमान में भी बस यूं ही हिंदुत्व पर खतरे के नाम पर डराया जाता है। तो फिर बताइए, पालघर में जो हुआ था वो क्या था। गोधरा में राम भक्तों से भरी ट्रेन की बोगी में आग लगाना क्या था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए, और कश्मीर में हिंदुओं को खदेड़ना आखिर क्या था। मोपला जैसे हजारों दंगे क्या थे। रोज होती छोटी बड़ी घटनाएं आखिर में क्या है। बड़ी मात्रा में मिशनरियों और मुस्लिमों द्वारा हो रहे कन्वर्जन क्या है। क्या ये हिंदुत्व पर खतरा नहीं है। आप कुछ मत बताइए, क्योंकि आपने जो कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के कारण हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं हुआ, ऐसा कहकर ही आपने यह बता दिया कि देश में जो नरसंहार हुए भारतीयों के 1000 वर्षों तक, वो सही थे और महाराणा प्रताप
राणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, गुरु गोविंद सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा जैसे करोड़ों करोड़ देशभक्तों के बलिदान और उनकी जीवन तपस्या व्यर्थ थी। धन्यवाद।